वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोयम लुलाबी, जो कि लिखी गई है W.H. ऑडन के द्वारा। इनका पूरा नाम है वाइस्टन हॉक ऑडन। इनका जन्म हुआ है 21 फरवरी 1907 यॉर्क इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई थी 29 सितंबर 1973 वियना ऑस्ट्रिया में। ब्रिटिश अमेरिकन पोइट रहे हैं ये, और ये जो पोयम है वो पब्लिश्ड हुई थी 1937। पोयम का टाइटल है लुलाबी, ले योर स्लीपिंग हेड माई लव। ये एक 20th सेंचुरी की पोयम है जो कि बेस्ड है मॉडर्न फ्रस्ट्रेशन मतलब आधुनिक कुंठा, डिप्रेशन यानी अवसाद, और इनफाइडिलिटी मतलब विश्वासघात या धोखा पर। द पोइट एक्सप्रेस एंजाइटी ऑफ द लवर बट स्टिल ही हैज लाइकिंग फॉर हिज बिलव। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता या केयर। ये एक लव पोयम है जिसमें पोइट की केयर या एंजाइटी को दिखाया गया है उसकी बिलव्ड की तरफ, जबकि वो फेथफुल नहीं है। और ये एंजाइटी की एज की एक सेंसेशनल लव पोयम है। सेंसेशनल का मतलब है उत्तेजना से युक्त या फीलिंग या संवेदना। ये जो पोयम है वो 4 स्टैंजा में डिवाइडेड है, और जो पोयम है वो डिस्क्राइब करती है डिफरेंट स्टेज मतलब विभिन्न जो अवस्थाएं हैं दिन की, जैसे नून है जो 12 बजे का टाइम होता है दिन का, और नाइट को। द पोयम इज हाईली पैशनेट एंड इंटेलेक्चुअल। जो पोयम है वो बहुत ही ज्यादा हाईली पैशनेट मतलब बहुत ज्यादा उत्साह वाली, एंड इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक। ए लुलाबी इज ऑफ कोर्स ए सॉन्ग sung to soothe someone to sleep, especially a baby or young child. In starting lines, lay your sleeping head my love। लुलाबी ऑफ कोर्स एक सॉन्ग है जो गाया गया है सूद मतलब आराम देने के लिए एक बच्चे को, या फिर एक छोटे बच्चे के लिए, यंग चाइल्ड। स्टार्टिंग लाइंस में जैसा बोला गया है, ले योर स्लीपिंग हेड माई लव। बट हियर ऑर्डन चैलेंजेस अवर एक्सपेक्टेशन ऑफ द लुलाबी। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डन है वो चैलेंज करता है हमारे रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस को। लुलाबी जो कि लोरी है, the person he addresses is a lover rather than a child, and he is addressing them while they are already asleep। यहाँ जो पॉइंट है वो एक छोटे बच्चे को एड्रेस ना करके अपने लवर को एड्रेस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, और तब एड्रेस कर रहा है जब वो ऑलरेडी अस्लीप है। अस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। अस्लीप वर्ड से पॉइंट का इंडिकेशन उसके लवर के फेथलेस से भी है, जिससे पॉइंट की फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट पोयम की, जो कि आप क्वेश्चन के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं पोयम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। ले योर स्लीपिंग हेड माई लव, ह्यूमन ऑन माई फेथलेस आर्म, टाइम एंड फीवर्स बर्न अवे इंडिविजुअल ब्यूटी फ्रॉम थॉटफुल चिल्ड्रन। पॉइंट अपने लवर को कॉल करते हुए कह रहा है, कम आओ, और जो तुम्हारा स्लीपिंग हेड है वो मेरे शोल्डर पर या मेरे आर्म पर रखो, और तुम वो ह्यूमन हो जो हैप्पी हो, खुश हो मेरी खुशी में, और अनहैप्पी हो मेरी अनहैप्पीनेस में। लेकिन इसी के साथ वो उसे फेथलेस भी बोलता है। उसका ऐसा विश्वास है कि इस वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर हम रिलाई कर सकें या बिलीव कर सकें। रियलिटी जो है वो हमें शॉक कर देगी या फिर आश्चर्यचकित कर देगी। टाइम जो है वो पीपल की ब्यूटी और एज को लेकर चला जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम हमेशा परस्यू करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो थॉटफुल चिल्ड्रन होते हैं वो टाइम के साथ अपना इनोसेंस, मासूमियत को खोते हैं, और ब्यूटी को भी। एंड द ग्रेव प्रूव्स द चाइल्ड एफिमेरल, बट इन माई आर्म्स टिल ब्रेक ऑफ डे, लेट द लिविंग क्रिएचर लाई मॉर्टल गिल्टी, बट टू मी द एंटायरली ब्यूटीफुल। यहाँ ग्रेव प्रूव करते हैं चाइल्ड एफिमेरल को। एफिमेरल बोलते हैं समथिंग विच पासिस वेरी क्विकली, कोई चीज़ जो बहुत जल्दी चली जाती है। सो फाइनली हम सभी को उस ग्रेव तक पहुँचना है, सभी की डेथ जो है वो निश्चित है। लेकिन जो वर्ड चाइल्ड है, जो थॉटफुल चिल्ड्रन है, मतलब वो आगे जाकर एडल्ट में चेंज होंगे। लेकिन पॉइंट ये क्यों कहता है कि एक चाइल्ड जो ग्रेव से मिलता है, इसका मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना वर्ल्ड के बारे में जानते हो, क्योंकि तुमने जो जीवन जिया है, एक्सपीरियंस, थॉट्स जो भी सीखा है, उससे अभी तुम समझने लायक बड़े नहीं हुए हो। और तब वो अपनी बिलव्ड को बताता है, टिल द ब्रेक ऑफ डे इन माई आर्म्स यू कैन डाई टिल मॉर्निंग। तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा, आई रियली सपोर्ट। वो ये कहना चाहता है विद लव एंड हग। तुम्हारी जो मॉर्टल लाइफ है मतलब वो लाइफ जिसका किसी दिन अंत होगा। यहाँ गिल्टी वर्ड से मतलब है किसी स्पेशल टाइम के लिए रिग्रेट करना कि तुमने कुछ गलत किया था। लेकिन ऑर्डन बोलता है ठीक है, यहाँ किसी की ऐसी लाइफ नहीं रही कि किसी ने कुछ गलत नहीं किया हो, लेकिन फिर भी जो लवर है उसके लिए ब्यूटीफुल है। वो खुद के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि वो फील करते हैं कई बार, ही सेपरेटिंग हिज मॉर्टल बॉडी फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज ए लिविंग साउल इनसाइड सफरिंग। वो अपने मॉर्टल बॉडी को, नश्वर शरीर को, इस फैक्ट से अलग करता है कि वो एक लिविंग साउल
एक जीवित आत्मा के अंदर इनसाइड सफरिंग, मतलब अंदर से सफर कर रहा है, पीड़ा को सहन कर रहा है। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो फेथलेस है, लेकिन फिर भी वो अपने लवर को कंफर्टेबल करना चाहता है स्लीप में और एक्सेप्ट करना चाहता है खुद को। यस वी आर गिल्टी, लेकिन हम ब्यूटीफुल भी है, हमने लाइफ जी है जो कि हार्ड वर्क से फिल है, परिश्रम से, हार्ड वर्क से, एक्सपीरियंस से। तो ये जो नाइट है वो प्रॉपर रेस्ट के लिए है। ये ठीक है, जो वर्ल्ड की जो ट्रबल है हमें परेशान करती है, लेकिन ये जो चीजें हैं वो गुड पॉसिबिलिटी को भी शो करती है। साउल एंड बॉडी हैव नो बाउंड्स टू लवर्स एज दे लाई अपॉन हर टॉलरेंट enchanted slope in their ordinary zone. Grave the vision, Venus sands of supernatural sympathy, universal love and hope, while an abstract insight walk among the glaciers and the rock, the hermit's carnal ecstasy. Soul and body have no bounds. मतलब तुम किसी भी स्थान पर रह सकते हो, पर जो तुम्हारे थॉट्स हैं, विचार हैं, वो पूरी तरीके से कहीं और के हो सकते हैं। या सोल और बॉडी को समझना मुश्किल है, क्योंकि कई बार हैप्पी ओकेजन होता है, खुशी का मौका होता है और चारों ओर, लेकिन अंदर से जो व्यक्ति होता है वो सैड होता है। और कई बार जो चीज़ें होती हैं वो सैड होती है, ट्रबल होती है आसपास, लेकिन तब भी व्यक्ति काल्म होता है और शांति उसके मन में होती है। तो यहाँ पर पॉइंट दोनों सिचुएशन को कंपेयर कर रहा है। फर्स्ट एक कपल है जो कि ब्लेस्ड है वीनस के द्वारा। वीनस बोला गया है गॉडेस ऑफ लव को, जिसके द्वारा कार्नल या फिजिकल लव दिया गया है। दे लव ईच अदर हैविंग ऑर्डिनरी सून, सून बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस को या फिर अचेतन की अवस्था। लेकिन तुम्हें वीनस के द्वारा ये मैसेज भी दिया जाता है कि तुम्हें होप, सुपरनेचुरल सिंपैथी, ये टाइम है, पर्टिकुलर इंसिडेंट है। लेकिन जो पेसिफिक लव है वो टाइम लेता है, टेक्स टाइम टू रियलाइज द पावर ऑफ कॉस्मोस। जो कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है, वो कैसे, उसकी जो पावर है वो कैसे काम करती है, इस बात को जानने में पेसिफिक लव टाइम लेता है। और जो सिंपैथी है वो सिर्फ लवर्स के लिए नहीं है, अदर पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन के लिए भी है। और सेकंड एग्जांपल है एक हर्मिट का, एक सन्यासी का, जिसने रिनाउंस्ड मतलब त्याग दिया है वर्ल्ड को, जो कि रह रहा है माउंटेन्स, ग्लेशियर और रॉक्स के बीच। और इन मोमेंट्स के बीच वो फील करता है कि जो बॉडीली प्लेजर है वो उसे हैप्पीनेस दे सकता है। He is saying that it's really not possible for us to contain or predict anything. मतलब उसके लिए पॉसिबल नहीं है कुछ भी कंटेन मतलब बनाए रखने के लिए, और प्रेडिक्ट ना ही किसी चीज की घोषणा की जा सकती है। तो ऑर्डन यही कहना चाहता है, यस वी डू थिंक ऑफ लाइफ इन, हम चाहते हैं इससे हैप्पीनेस लेना, किससे, लाइफ से, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं सर्टेन वे में, एक निश्चित तरीके में। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम इसे कितना समझते हो। लाइफ तुम्हारे सामने एक ऐसा फेस, एक ऐसा चरण तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। तुम सिंपली सोच भी नहीं सकते किसी थॉट के बारे में या किसी एक्सपीरियंस के बारे में या किसी इमोशन के बारे में, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सर्टेनली फाइडेलिटी ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट पास लाइक वाइब्रेशन ऑफ ए बेल एंड फैशनेबल मैडमैन रेस द पेडेंटिक बोरिंग क्राई। फाइडेलिटी का मतलब होता है सत्य के प्रति निष्ठा। पॉइंट कहता है कि हम लव करते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से, लाइफ से और उस सर्टेन पर्सन से जो डिस्प्ले करता है फाइडेलिटी को। लेकिन ट्रस्ट के बारे में जब वो बात करता है तो बोलता है कि मैं तुमको यहाँ बता दूं कि यहाँ कोई सर्टेनिटी नहीं है गुड ट्रस्ट की। दीज पाथ्स लाइक वाइब्रेशन ऑफ ए बेल, ये बिल्कुल एक बेल के वाइब्रेशन की तरह है। जब तुम इसे बजाते हो तब ये थोड़ी देर के लिए बजती है, देन ये रिड्यूस हो जाती है और फाइनली कोई वाइब्रेशन होता ही नहीं है। सिंपली सर्टेनिटी और जो फाइडेलिटी है ऐसी चीजें हैं जो हमेशा के लिए नहीं ठहरती हैं। पॉइंट कहता है कि ये तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम इसे कैसे जीना चाहते हो, कौन सा गुड कर्मा है, कौन सा बैड कर्मा है, वॉट शुड बी द वे यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ, कौन से मॉरल वे है अचीव करने के। गॉड को बताता है कि प्रीचिंग, जो प्रार्थना है, वो बेस्ट ऑप्शन है। रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ को उठाओ। बाय द टेक्स्ट, बाय द बुक दे विल रेज देयर क्राई, इट्स गोइंग टू बी पेडांटिक बोरिंग क्राई। पेडांटिक का मतलब है कंजर्वेटिव वे। अगर कोई भी लेक्चर है या कोई भी प्रीचिंग है वो बार बार रिपीट की जाए तो कंजर्वेटिव वे, और वो थोड़ा बोरिंग भी हो जाती है। ऑल द ड्रेडेड कार्ड्स फॉर ए टेल शैल बी पेड, यहाँ कहा गया है तुम्हें उन सब चीज़ों का मूल्य देना होगा। एवरी पेनी का मतलब मूल्य पैसे से ही है, मतलब हर गलत कार्य के लिए तुम्हें पे करना होगा इस वर्ल्ड में। बट फ्रॉम दिस नाइट नॉट ए विस्पर, नॉट ए थॉट, नॉट ए किस, नॉर लुक बी
लॉस। प्रेजेंट जो है वो एक फियर की तरह है, वो तुम्हें ये फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। वी विल नॉट लॉस ए किस, नॉट लूज ए विस्पर और ए थॉट और लुक नथिंग। वी हैव द राइट टू लिव दिस नाइट फॉर यू। हमें अधिकार है इस नाइट को स्पेंड करने का। वी हैव द राइट टू बी विद ईच अदर, और एक साथ रहने का। वर्ल्ड के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि इस संसार में फेथ पाना मुश्किल है। ये जो प्रेजेंट है शुड गिव यू द प्रॉमिस ऑफ ट्रस्ट। इसे तुम्हें प्रॉमिस ऑफ ट्रस्ट मतलब भरोसे का वादा देना चाहिए। लेकिन इस नाइट के बारे में पॉइंट कहता है नथिंग इज गोना बी टेकन अवे। लेकिन मैं नहीं जानता वास्तव में होगा क्या। ब्यूटी मिडनाइट विजन डाइज लेट द विंड्स ऑफ डॉन दैट ब्लो सॉफ्टली राउंड योर ड्रीमिंग हेड सच ए डे ऑफ वेलकम शो आई एंड नॉकिंग हर्ट मे ब्लेस फाइंड द मॉर्टल वर्ल्ड एनफ। पॉइंट कहता है ब्यूटी मिडनाइट विजन डाइज, इनमें से कोई भी साथ नहीं रहेगा, कोई भी चीज अंत तक नहीं रहेगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। जो हवा है डॉन की, उषा काल की, जब वो ब्लो करती है, बहती है, और तब जो पर्सन का हर्ट है वो डे को फील करता है इमोशनली, और तब ये उसके लिए कोई कठिन दिन नहीं होता है, ये उसे प्लेजर देता है। प्लेजर की डेफिनेशन ये है कि वो इसे पाता है मॉडर्न वर्ल्ड के रूप में, और पॉइंट इसे एक नए तरीके के रूप में कहता है कि मैं इसके साथ सेटिस्फाइड हूँ, ट्रबल्ड में नहीं हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं करता जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सके एंडलेसली। पॉइंट अपनी विश को कंटिन्यू करते हुए बोलता है आई विश यू फाइंड द मॉर्टल वर्ल्ड इनफ। मैं आशा करता हूँ तुम इस मॉर्टल जो नश्वर है संसार, उसे एनफ या पर्याप्त रूप से जान सकोगे। नून्स ऑफ ड्राइनेस फाइंड यू फेड बाय द इनवॉल्यूंटरी पावर्स, नाइट्स ऑफ इंसल्ट लेट यू पास वॉश्ड बाय एवरी ह्यूमन लव। पॉइंट बोलता है कि मैं आशा करता हूँ, हालांकि जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ जो उसकी लवर है वो फील करे बहुत अच्छा। डेस्परेट उसको फील ना हो, डेस्परेट मतलब निराशावादी। इनवॉल्यूंटरी पावर से मतलब है जिन पर कंट्रोल ना हो, जो अपने अकॉर्डिंग होती हैं, जिनकी हम विश नहीं करते पर हो जाती है। आई विश ये पावर वर्क करें तुम्हारे फेवर में, उसके लवर के फेवर में। और जो लास्ट विश है वो उसने अपने बिलव्ड के लिए ही की है। देयर विल बी टाइम, ये एक समय होगा, व्हेन यू फील, जब तुम महसूस करोगी कि तुमने कुछ किया है, या तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, या अपने चेतन मन से या अचेतन मन से, बाय वे ऑफ वर्ल्ड। और वो वर्ल्ड की तरफ से बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है इसके पास अधिकार है, लेकिन तुम्हें ही वॉक करना होगा, आगे बढ़ना होगा। आई रियली होप, मैं सच में ये आशा रखता हूँ, दैट यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर लव्ड वंस। उन लोगों के पास रहो, या फिर तुम्हारे पास उन लोगों का साथ रहे जो तुम्हें लव या हेल्प करते हैं। इस तरीके से पोएम की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। इस पोएम में जो पोइट है वो ट्रूली लव्स करता है अपने लवर से, और जो पोएम है वो स्पीच मतलब बोलती है या बताती है लाइफ की फिलॉसफी के बारे में। यहाँ लाइफ की फिलॉसफी क्या है, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू कैन ट्रस्ट सर्टेनली। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर तुम निश्चित रूप से विश्वास कर सको। फाइनली ऑल हैव ए टाइम, ब्यूटी, विजन ऑन पॉसिबली एवरीथिंग। इस वर्ल्ड में जो भी चीज है, चाहे वो ब्यूटी है, एज है, और भी चीजें हैं, सबका एंड है। एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, कोई भी चीज हमेशा के लिए ठहरने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी पॉइंट ने अपने लवर के लिए विश की कि तुम उन लोगों के पास हमेशा पास रहो जो तुम्हें लव और हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये पोएम फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।